हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव मकर लगन या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, ये वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा। शुक्रदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या होगी उसको हम डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज देखेंगे, उपाय देखेंगे और साथ ही मैं आपको हस्तरेखा और वास्तु के टिप्स भी दूंगा। तो मकर लगन की कुंडली में नंबर 10 लगन में लिखा होता है शनिदेव इसके मालिक होते हैं। शनिदेव की कुंडली में शुक्रदेव हमेशा ही अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव के मालिक होते हैं। मगर आज के वीडियो के लिए ये अष्टम भाव में बैठे हैं, जो उतना अच्छा नहीं माना जाता, रुकावटें देता है, मगर कुछ चीजों में ये मदद भी करता है। तो इनके इफेक्ट हमने कैसे देखने हैं। पहले तो शुक्रदेव जब भी अष्टम भाव में हो तब ये व्यक्ति अच्छे इफेक्ट में बहुत मेहनती होगा, लगातार काम करेगा और ऐसे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कभी कभी आराम करने में भी कोई नुकसान नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि उसको भविष्य का रास्ता मालूम है, मगर कोई उससे पूछता ही नहीं है, कोई उसके एडवाइस गाइडेंस नहीं लेता और ये सोच सोच के वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है। शुक्रदेव स्त्री ग्रह है और पत्नी को दर्शाते हैं, तो खास करके आदमियों की कुंडली में यदि शुक्रदेव यहां हुए तो पत्नी का स्वभाव सख्त होगा या कड़क होगा और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो भी कुछ बोलेगी, यदि बुरा बोलेगी तो वो सच हो जाएगा, अच्छा बोलेगी तो वो सच हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए ऐसे आदमी को अपनी पत्नी के साथ हमेशा बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि पत्नी यदि गलत बोलेगी तो दोनों का ही नुकसान होता है। अष्टम भाव में बैठकर शुक्रदेव द्वितीय भाव को देखेंगे। यहां जो भी ग्रह होगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी ये ग्रह असर दे रहा है, शुक्रदेव के प्रभाव भी इस ग्रह के अनुसार अच्छे या बुरे हो जाएंगे। मगर यदि यहां पर कोई भी ग्रह ना हुआ, उस केस में शुक्रदेव इस व्यक्ति को युद्ध से जुड़े कार्यों में, बैटल, वॉर, जंग में, वहां पर मदद करेंगे। मगर इसके ससुराल की कंडीशन शादी के बाद खराब होने लग जाएगी और ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर शादी 25 साल के बाद ही करनी चाहिए। शुक्रदेव की इस पोजीशन में कुंडलियों में ज्यादातर देखा गया है कि मंगल, चंद्रमा और बुध, ये तीन ग्रह भी खराब हो जाते हैं। तो जब भी हम शुक्रदेव को एनालाइज करें इस पोजीशन में, हमें इन तीन ग्रहों को भी हमेशा देखना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि शुक्रदेव हमेशा ही अच्छा असर दे या हमेशा ही खराब असर दे। उम्र के कई सालों में ये अच्छा असर दे सकते हैं, जैसा हरे रंग में दिखाया, और कई सालों में ये खराब असर दे सकते हैं। इनकी संभावना ज्यादा किन सालों में हो जाती है? अच्छे असर की 12वें साल में, यानी कि व्यक्ति की उम्र के 11 साल पूरे हो गए हैं और 12वां साल चल रहा है। उसी तरह 19वें, 30, 40, 52 और 64वें साल में अच्छे असर आने की संभावना ज्यादा हो जाती है और खराब असर पहले 11 साल, 27वें साल में, 34वें, 39 से 45वें साल में, सिवाय की 40वें साल में। इस तरह से शुक्रदेव के जनरल इफेक्ट इस कुंडली में आते हैं। मगर कुंडली टू कुंडली चूंकि ये अलग भाव के मालिक होते हैं, इसलिए कुंडली टू कुंडली इनका असर बदल जाता है। अब इस कुंडली में शुक्रदेव का क्या प्रभाव होगा। शुक्रदेव चूंकि पंचम भाव के मालिक है और दशम भाव के कर्म स्थान के मालिक है और अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहां पर बैठकर ये किन कार्यों में मदद देंगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्यों में, सर्जरी के कार्यों में, इंश्योरेंस के कार्यों में, फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड कार्यों में ये व्यक्ति को मदद देंगे। ये व्यक्ति को पैतृक धन दिलवाएंगे। यह व्यक्ति को कहीं गड़ा हुआ, छुपा हुआ पैसा, लमसम का पैसा, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस, ये सब व्यक्ति को मिल सकता है। ऐसा पैसा जो किसी कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा हो, वो व्यक्ति को मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को ये अपने प्रभाव में अकल्ट स्टडीज में रुचि देंगे। ज्योतिषी, कीटारो, तंत्र मंत्र इत्यादि में व्यक्ति काफी रुचि लेने लग जाएगा। मगर अष्टम भाव चूंकि बीमारी का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है, तो ये व्यक्ति को त्वचा के रोग दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेडीज को यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन दोनों भाव के क्या प्रभाव आएंगे, उसके लिए हमें ये वाला भाव देखना है। अगर ये भाव खाली है, यहाँ कोई और ग्रह नहीं है, तो शुक्रदेव इस भाव के प्रभाव देंगे। अगर कोई और ग्रह बैठा है यहाँ पर, तो ये वाला ग्रह जो भी बैठा है वो इस भाव के ज्यादा प्रभाव देगा। तो इस भाव के प्रभाव जब भी आ रहा है, ये भाव खाली है, खास करके तब व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होगी। व्यक्ति को ये
इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान देंगे, खास करके जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि, उन सब में व्यक्ति को नुकसान होगा। किसी को व्यक्ति पैसा देगा, वो पैसा वापस नहीं आएगा। प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम देंगे, या फिर एक छुपा हुआ हिडन सीक्रेट लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर व्यक्ति को दे सकते हैं। कला के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, उनको ये मदद करेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं, उनको ये स्पोर्ट्स में इंजुरीज, चोट चपेट लगना, ये सब दे सकते हैं। और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि देंगे। दशम भाव के क्या प्रभाव आएंगे, एक बार फिर हमें देखना है। ये भाव अगर खाली हुआ, यहाँ कोई ग्रह नहीं हुआ, तब इस भाव के रिगार्डिंग शुक्रदेव प्रॉब्लम देंगे। अगर यहाँ कोई और ग्रह हुआ तो वो ग्रह यहाँ का रिजल्ट देगा। अगर ये भाव खाली हुआ तो शुक्रदेव चूंकि प्रॉब्लम के कारक है, मगर जिन चीजों की हमने बात की है, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंश्योरेंस, सर्जरी, कला के क्षेत्र, इन सब चीजों में व्यक्ति को मदद करेंगे। और वहां व्यक्ति को व्यवसाय में बढ़ोतरी, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि, प्रमोशन, सब कुछ मिलेगा। मगर अगर दूसरे क्षेत्र होंगे तो उन क्षेत्रों में व्यक्ति को इन्हीं सब चीजों में कमी लाएंगे, प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरह से ये 3 भाव के प्रभाव हमने देखने हैं। मगर ये प्रभाव क्या शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में आएंगे, या कोई और ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में शुक्रदेव के प्रभाव देगा, इसको समझना अति आवश्यक होता है। जरूरी नहीं है कि शुक्र की दशा अंतरदशा में ही ये वाले 3 भाव के प्रभाव आए। उसको हम कैसे देखते हैं, उसके लिए आप शुक्रदेव की डिग्री देखिए। शुक्रदेव अगर कुंडली में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में अपने 3 भाव के प्रभाव देंगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। यदि शुक्रदेव इन डिग्रीज में नहीं हुए, 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में शुक्रदेव की डिग्री नहीं है, उस केस में आप इसी भाव में देखिए, अगर इन्हीं डिग्री में कोई और ग्रह बैठा है, या चतुर्थ भाव में जहां नंबर 1 लिखा है, या 12वें भाव में जहां नंबर 9 लिखा है, अगर इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में शुक्रदेव के प्रभाव देगा, यदि शुक्रदेव इन डिग्री के बीच में ना हुए। अब शुक्रदेव इससे कम या ज्यादा डिग्री में भी हो सकते हैं। यदि शुक्रदेव यहां पर 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए, उस केस में हमें कुंडली में केतु देव की पोजीशन देखनी है। केतु देव जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट ये देंगे। और यदि खराब प्रभाव आ रहे तो शुक्रदेव की इस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शुक्र के अलावा उपाय केतु के भी करने पड़ेंगे। और यदि शुक्रदेव यहां पर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, उस केस में हमें कुंडली में सूर्यदेव की पोजीशन चेक करनी है। जहां भी सूर्यदेव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे, अच्छे या बुरे, वो सूर्य की कंडीशन के अनुसार होगा। इस तरह से हमें शुक्रदेव की दशा में क्या आएगा, या किसी और की दशा में शुक्रदेव के रिजल्ट आएंगे, वो देखने हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हस्तरेखा और वास्तु के अनुसार इनके क्या पॉइंट्स चेक करने होते हैं। व्यक्ति के हाथ में आप देखिए, व्यक्ति के हाथ में अंगूठे के नीचे जो वीनस कम आउट होता है, यहां से एक लाइन ऐसे करके जा रही होगी। जरूरी नहीं है कि सबके हाथ में हो, मगर यदि किसी के हाथ में है ऐसी लाइन, तो कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति की कुंडली ठीक बनी है, शुक्रदेव अष्टम भाव में है। और जिन व्यक्तियों के पास अपनी कुंडली नहीं है, यदि उनके हाथ में भी ऐसी लाइन हो, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का शुक्र अष्टम भाव में है, और अकॉर्डिंगली उनको उपाय कर लेने चाहिए। वास्तु के अनुसार शुक्रदेव चूंकि स्त्रियों को दर्शाते हैं, पत्नी को दर्शाते हैं, गाय को दर्शाते हैं, तो व्यक्ति को अपने घर में चेक करना चाहिए क्या घर के साउथ में कुछ गाय से जुड़ा सामान है, जैसे गाय की फोटो, गाय की मूर्ति, या पत्नी से, स्त्रियों से जुड़ा सामान, बेडरूम, मेकअप का आइटम, परफ्यूम्स, या और किसी तरह के लग्जरी आइटम्स हैं। अगर है और शुक्रदेव के प्रभाव खराब आ रहे हैं, तब उन आइटम्स को वहां से थोड़ा सा हटा देना चाहिए। अब इनके अलावा शुक्रदेव के अपने उपाय क्या किए जाएंगे। जब भी शुक्रदेव इस पोजीशन में हो, चूंकि ये गाय को दर्शाते हैं, तो गाय माता की सेवा करनी चाहिए। अगर कुंडली में शुक्रदेव का प्रभाव बहुत खराब है तो गाय दान का भी प्रोविजन है, मगर गाय दान करने से पहले कुंडली अवश्य चेक करा लेनी चाहिए।
ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाकर प्रभु के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उससे उसके शत्रुओं का नाश होता है। या किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, उस धर्म स्थल पर जाकर ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करने से व्यक्तियों के शत्रुओं का नाश होता है। मगर यदि व्यक्ति धर्म स्थल नहीं जा रहा, तब उसके चाल चलन पर शक किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्रदेव के प्रभाव समझ आ गए होंगे, हमें कुंडली में कैसे चेक करना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।